गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 22 से करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने कहा इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। इसमें मैंने कहा है आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, उसका एक पेयर जो है अपोजिट साइड का वो अगर इक्वल है तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव डेट द अदर टू साइड्स आर पैरेलल। तो इस केस में हमें ये प्रूव करना है कि इस केस में बाकी दोनों साइड्स क्या होगी, पैरेलल होंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके सारे के सारे वर्टिसेस सर्कल पर लाई करते हैं। सेकंड, इसके दोनों पेयर जो होते हैं अपोजिट एंगल्स के, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब इसमें क्या है, ये आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। इसमें अगर मैं मान रहा हूँ ये दोनों जो है, ये एक पेयर जो है अपोजिट साइड का, ये अगर इक्वल है तो हमें प्रूफ करना है बाकी जो दूसरा पेयर होगा अपोजिट साइड का वो क्या होगा, पैरेलल होगा। ये हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखिए गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD is a cyclic quadrilateral in which AD जो है वो किसके बराबर है, BC के। और हमें यहाँ पर प्रूव करना है, टू प्रूव दूसरा पेयर जो होगा अपोजिट साइड का वो क्या होगा, पैरेलल होगा। मतलब BC जो है वो AB का क्या होगा, पैरेलल होगा। अब देखिए हम इसका सेंटर ले लेते हैं O और ज्वाइन कर देते हैं हम सेंटर को D और A से और C और B से। क्लियर है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे ज्वाइन OD OA OB OC। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट हमें ज्वाइन करना है बच्चों DB को एंड D। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें थ्योरम लगाएंगे। अगर दो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं, मान लीजिए आपको एक सर्कल दे रखा है, वहां पर दो कॉर्ड्स आपको इक्वल दे रखी हैं, तो उस केस में वो जो सेंटर पर एंगल बनाती हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। यहाँ पर AD और BC दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। AD जो है सेंटर पर एंगल 1 बना रही है और BC 2 बना रही है। तो इस केस में ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब देखिए ये जो आपको कॉर्ड दे रखी है AD, ये सरकमफ्रेंस पे कौन सा एंगल बना रही है, वो ये वाला एंगल बना रही है। इसे मैं ले लेता हूँ 3। और BC जो कॉर्ड है ये सरकमफ्रेंस पे कौन सा एंगल बना रही है, एंगल 4। क्लियर है। अच्छा अब थोड़ी देर के लिए बच्चों आप ये सोचिए कि आपको सिर्फ DOA और DBA ये दोनों एंगल नजर आ रहे हैं, बाकी थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर करिए। तो देखिए एंगल 1 जो है वो AD जो है किस पर बना रहे हैं, सेंटर पर, और एंगल 3 जो है वो AD बना रहा है किस पर, सरकमफ्रेंस पर। अब इसमें हम डिग्री मेजर थ्योरम लगाते हैं। तो एंगल 1 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 बाय डिग्री मेजर थ्योरम। सिमिलरली एंगल 2 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, ट्वाइस ऑफ एंगल 4। रीजन क्या लिखूंगा, बाय डिग्री मेजर थ्योरम। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो एंगल 3 किसके बराबर आ गया, एंगल 4 के।
एंगल 3 किसके बराबर आ गया, 4 के। अब देखिए ये कौन से एंगल है, सिंस दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो उस केस में BC जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, AB के। इसके पीछे रीजन क्या होगा बच्चों, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो उस केस में लाइंस हमेशा क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस क्या होंगी, वो आपस में पैरेलल होंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें उन्होंने कहा है इन फिगर इक्वल कोर्स AB एंड CD कट ईच अदर एट Q at right angles. P and R are the midpoints of AB and CD respectively. Prove that OPQR is a square if O is the center of the circle. देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है हमें एक सर्कल दे रखा है और यहाँ पर दो इक्वल कॉर्ड्स दे रखी है हमें, एक का नाम तो CD है और एक का नाम AB है। ये दोनों कहाँ काटते हैं, Q पर काटते हैं। अब यहाँ पर कोई सेंटर ले लीजिए आप सर्कल पर, सर्कल पर हमें जो है सॉरी यहाँ पर जो है O हमें सेंटर दे रखा है किसका, सर्कल का। ये दोनों कोड जो है बच्चों राइट एंगल पर काटते हैं, दैट मींस ये एंगल 90 डिग्री का, ये भी और ये भी। अब देखिए P जो है यहाँ पर AB का जो है वो मिड पॉइंट है और R जो है वो CD का मिड पॉइंट है। अब वो कहते हैं अब अगर मान लीजिए हम इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं OR OP को, तो उस केस में ये जो फिगर बनेगी OPQR ये क्या होगी, एक स्क्वायर होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्लियर है? तो देखिए
यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन है सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R in which equal chords AB and CD intersects each other at Q. क्लियर है? अच्छा, और यहां पर ये जो एंगल आपको दे रखे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ये सारे किसके दे रखे हैं बच्चों? 90 डिग्री के दे रखे हैं। क्लियर है? और नेक्स्ट वो कहते हैं P एंड R का मिड पॉइंट्स ऑफ chord AB and CD respectively. अब देखिए टू प्रूफ। अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है क्वाड्रिलेटरल OPQR इज ए स्क्वायर। ये जो हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ये क्या दे रखा है? स्क्वायर दे रखा है। क्लियर है? अच्छा देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सारे वर्टिकल एंगल जो हैं उन्हें 90 डिग्री का प्रूफ कर देंगे। सेकंड, फिर हम इसकी क्या करेंगे, एडजेसेंट साइड्स को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। सारे एंगल 90 डिग्री के हैं तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल हो गया, और रेक्टेंगल की अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं तो वो क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाता है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए प्रूफ। अच्छा, आप ऐसा करिए, सिर्फ इसी को ले लीजिए, इन एंगल्स को छोड़ दीजिए, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब जरूरत नहीं पड़ रही तो इसको लिखो भी मत। सही? अच्छा देखो, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। रीजन देखिए, सबसे पहले एक थ्योरम समझ लीजिए। अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं किसी भी कोड पर, तो उस कोड को क्या करता है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सही? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। अब इसका कन्वर्स सुनिए। सही? कन्वर्स ये कहता है कि अगर आप सेंटर से किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो ये जो लाइन होती है ये हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। किसके ऊपर? कॉर्ड के ऊपर। तो इसलिए एंगल 2 और एंगल 3 यहाँ पर क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। एंगल 2 और 3 क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। रीजन तो लिख लोगे, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। क्लियर है? ये आप लिख लीजिएगा। अब देखें, इन क्वाड्रिलेटरल OPQR, ये जो क्वाड्रिलेटरल दे रखा है कौन सा? OPQR, इसमें चारों एंगल का सम कितना होगा? 360। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 का सम कितना होगा? 360 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब 1 हमें पता नहीं, 90 दे रखा है, 2 भी 90 दे रखा है, 3 भी 90 दे रखा है। इससे हम 4 निकाल लेंगे, तो एंगल 4 कितना आ जाएगा बच्चों? 90 90 90 270। इधर जाके माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल 4 कितने आ गए? 90 डिग्री। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, एंगल 4 कितना आ गया? 90 डिग्री। अब इसके सारे एंगल क्या हो गए? 90 डिग्री के हो गए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एक रेक्टेंगल हो गया। अब अगर आप मान लीजिए, अब अगर आप इसकी एडजेसेंट साइड्स, कोई सी भी दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर दो, कोई भी एक पेयर जो है ना एडजेसेंट साइड का उसे इक्वल कर दो, तो अपने आप ये क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। उसके लिए देखिए,
OP और OR क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर से जब भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे उनके ऊपर तो उनकी लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, OP इज इक्वल टू OR। रीजन, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। सही। अब देखिए, अब हम सीधा लिख देंगे, सिंस ऑल द वर्टिकल एंगल्स of the quadrilateral OPQR are of 90 degree and its one pair of adjacent sides are equal, therefore it is a square। इसके सारे वर्टिकल एंगल 90 डिग्री के हैं और एक पेयर जो है एडजेसेंट साइड का वो इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप बच्चों लैंग्वेज पर लिख लीजिएगा। देखिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें लिखा है इन फिगर, हमें फिगर दी हुई है यहाँ पर AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। AD जो है आपको बाइसेक्टर दे रखा है किसका, एंगल BAC का। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है इन फिगर AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। यहाँ पर AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल BAC का। डेट मीन्स एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है और AD जो है वो ओरिजिन से पास होता है। ओरिजिन बोल दिया बच्चों, सेंटर से पास होता है। सही। आगे अब हमें प्रूव करना है यहाँ पर AB जो है वो किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। तो देखिए गिवन में मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा ढंग से। सही है। यहाँ पर एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AB जो है वो किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। ये चीज हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हम ज्वाइन कर लेंगे OB को और OC को। अब देखिए प्रूफ, सबसे पहले हम आएंगे इन ट्रायंगल AOB। सही। यहाँ पर OA जो है वो किसके बराबर है, OB के। OA और OB क्यों इक्वल है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो इसलिए एंगल 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 के। नेक्स्ट इस ट्रायंगल में आएंगे इन ट्रायंगल AOC। यहाँ पर OA और OC आपस में इक्वल होंगे, क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। इसलिए एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है। अब एंगल 1 2 के बराबर है, 1 3 के बराबर है और 2 4 के बराबर है। क्लियर है बच्चों। तो इसका मतलब 3 और 4 भी आपस में इक्वल हो गए। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कैसे, ये साइड कॉमन है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल AAS से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CP से AB जो है वो AC के बराबर हो जाएगा। तो देखिए प्रूफ में सबसे पहले इन ट्रायंगल AOB, यहाँ पर OA जो है वो किसके बराबर है, OB के। रीजन,
because radius of the same circle. Radius of the same circle. क्लियर है? तो डेट इम्प्लाइज एंगल 1 जो है वो किसके बराबर हो गया? एंगल 3 के, बिकॉज एंगल्स इन अ ट्रायंगल और लिख देना आगे, इन अ ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अच्छा, फिर हम लिखते हैं, अब हम आ जाते हैं ट्रायंगल, इसे डाल देता हूँ नंबर 1, इसे नंबर 2। अब हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल AOC। यहाँ पर OA किसके बराबर है? OC के। OA किसके बराबर है? OC के। रीजन क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। क्लियर है? अच्छा, इसीलिए एंगल 2 किसके बराबर जाएगा? एंगल 4 के। क्या रीजन लिखोगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसे डाल दीजिए थर्ड। अब देखिए, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट कहता है एंगल 1 2 के बराबर है, सेकंड कहता है 1 3 के बराबर है, 3 कहता है 2 4 के बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 4 के। अब आप आ जाइए इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। यहाँ पर देखिए, एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के। क्यों? गिवन है। OA किसके बराबर है? OA के। क्यों? कॉमन है। एंगल 3 किसके बराबर है? 4 के। क्यों? प्रूव्ड अबाउट। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय AAS। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से AB किसके बराबर होगा? AC बाय CPCT। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में उन्होंने कहा है 2 circles of radii 5 cm and 4 cm intersect each other at A and B. The common chord AB is equal to 6 cm. Find the distance between their centers. तो हमें क्या करना है? इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। देखिए, बुक में ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास, सही। यहाँ पर अगर हमें 2 सर्कल्स दे रखे हैं, एक का रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर और एक का रेडियस आपको दे रखा है 6, दूसरे का दे रखा है 4 सेंटीमीटर। और इनके सेंटर्स के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है हमें, वो हमें फाइंड आउट करना है। और ये जो कॉमन कोड है इसकी लेंथ हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो बच्चों गिवन आप खुद लिख लीजिएगा। यहाँ पर लगा है हमें 2 सर्कल्स दे रखे हैं, एक का रेडियस 5 दे रखा है, एक का 4। दोनों 2 पॉइंट पर काटते हैं, A और B पर। इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। और जो कॉमन कोड बनेगी दोनों सर्कल्स की, उसकी लेंथ हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखिए,
ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, ये अगर 4 है तो ये भी 4। ये ए बी जो है हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये प्रूव करेंगे ओ ओ डैश जो होगा वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रूव करना है, उससे हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेंगे। उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक तो ये ट्रायंगल लेंगे और एक ये ट्रायंगल लेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो यहां मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए ओ बी, कंस्ट्रक्शन वगैरह सब आप लिख लेना, ए ओ डैश बी, सॉरी ओ ए ओ डैश। एक तो ट्रायंगल हम लेंगे ओ ए ओ डैश, ओ ए ओ डैश, और दूसरा ओ बी ओ डैश, ये लेंगे सॉरी। सही, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कैसे होगा वो देख लीजिए। ओ ए किसके बराबर आएगा, ओ बी के, क्यों, ईच 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ओ डैश ए जो है वो ओ डैश बी के बराबर होगा, ईच 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट और ये जो है ओ ओ डैश, ये कॉमन है, तो इसीलिए देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए ओ डैश कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ बी ओ डैश के, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी और लिख दीजिएगा आगे। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से एंगल 1 किसके बराबर आ गया, एंगल 2 के, बाई सीपीसीटी। अब आप इसे टी लो, तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ओ टी ए एंड ट्रायंगल ओ टी बी। यहां पर एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, क्यों, प्रूव किया हमने ऊपर। तो उससे पहले हम लिख लेंगे ओ ए जो है वो किसके बराबर है, ओ बी के, क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। यहाँ सीधा लिख दीजिए ईच 5 सेंटीमीटर, और एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, प्रूव देखो, और ये कॉमन है, ओ टी इज इक्वल टू ओ टी, कॉमन, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ओ टी ए कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल ओ टी बी के, बाई एस सी एस, बाई एस एस कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से एटी किसके बराबर आ गया, टीबी के, और एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है, बाई सीपीसीटी। अब देखिए एंगल 3 और 4 का सम कितना है, 180 डिग्री बाई लीनियर। क्लियर है, और दोनों इक्वल भी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इजिकल टू एक्स मान लेते हैं यहाँ पे, एक्स प्लस एक्स इजिकल टू 180 डिग्री, तो एक्स आ गया 90 डिग्री, तो डेट इम्प्लाइज एंगल 3 और 4 दोनों ही 90 डिग्री का। क्लियर है। पहले बच्चों यहाँ तक करना है, इसके बाद फिर हम इसे सॉल्व करेंगे फर्दर। अब बच्चों देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस ट्रायंगल में ओ ए बी में हीरोज फॉर्मूला का यूज करके इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। सही,
तो उसके लिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, सही। इसे मैं A मान लेता हूँ, स्मॉल है, इसे स्मॉल B और इसे स्मॉल C। तो यहाँ से हम S निकाल लेते हैं। एक S क्या होता है? A + B + C/2। तो A हमें दे रखा है 5, B दे रखा है 5, C दे रखा है 6। तो ये कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकाल लेंगे ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या होगा? √S, S - A, S - B, S - C। तो देखिए S कितना है? 8, A कितना है? 5, B कितना है? 5 और C कितना है? 6। अब देखिए कितना आएगा ये? 24, 6 या 144, 12। अब देखिए, अब हम दोबारा से एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, सही। अब हम क्या करेंगे? हाफ बेस इंटू हाइट का यूज करेंगे। बेस क्या दे रखा है? AB और हाइट दे रखी है OT। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है? 12, हाफ। AB कितना दे रखा है? 6 और OT हमें फाइंड आउट करना है। ये कितना आ गया? 4। तो OT कितना आ गया बच्चों? 4 सेंटीमीटर, सही। अब हम इस ट्रायंगल में आएंगे। यही पूरा का पूरा प्रोसीजर यहाँ पे हम दोहराएंगे। उससे हम O'T निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे तो अपने आप ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब हम आएंगे इन ट्रायंगल AO'B। यहाँ पर देखिए इसे हम A ले लेते हैं, इसे B और इसे C। तो S क्या होता है? A + B + C/2। A दे रखा है 4, B दे रखा है 4, C दे रखा है 6। तो ये कितना आ जाएगा? 8, 7 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AO'B किसके बराबर होगा? √S, S - A, S - B और S - C। क्लियर? अब देखिए S कितना दे रखा है? 7, 7 - 4, 7 - 4, 7 - 3। तो आगे 7 × 3 × 3 × 1, तो ये 3√7 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकाल लो एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल AO'B क्या होगा फॉर्मूला? हाफ बेस, बेस हो गया AB और हाइट हो गई O'T। AB कितना है? 6, O'T हमें निकालना है। तो आगे 6√7 अपॉन 6। O'T कितना आ जाएगा? √7। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अब ये कितना दे रखा है? 4 आएगा शायद, तो 4 + √7 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारा आंसर आ जाए। 4 + √7 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 में मैंने कहा है ए बी और सी डी दो कोर्स हमें दे रखी है सर्कल की। उसमें से ए बी जो है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है और सी डी दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ए बी दे रखा है 10 सेंटीमीटर और सी डी दे रखा है 24 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं। द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 17 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 17 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इफ द कोर्ड्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। सही, वो कहते हैं अगर मान लीजिए दोनों कोर्ड्स अपोजिट साइड में सेंटर के, मतलब एक ऊपर है तो एक नीचे है, ये एक दाएं है तो एक बाएं है, तो उस केस में हमें क्या करना है, रेडियस जो है सर्कल का फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे हमें ए बी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, सी डी दे रखा है 24 सेंटीमीटर और ए बी जो है वो पैरेलल दे रखा है सी डी के, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 17 सेंटीमीटर। तो देखिए कैसे करेंगे। अच्छा, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये तो आपको पता ही होगा। सॉल्यूशन, तो देखिए इसे मैं ई ले लेता हूँ, इसे यहाँ पे मैंने कहा ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। देखो ए ई किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ ए बी के बराबर होगा। सही, क्यों, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। तो ए बी कितना दे रखा है 10, तो ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अच्छा, ये कितना दे रखा है आपको 17, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप x मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा 17 माइनस एक्स। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ए ई कितना मिला हमें 5 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं इन ट्रायंगल ओ ई ए, इसमें इस ट्रायंगल ओ ई ए, यहाँ पर ओ ए स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर के। रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओ ए स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर है, जो रेडियस है ना इसका, ये भी आर ये भी आर। ओ ई 17 माइनस एक्स और ए ई 5, तो इसे हमने डाल दिया नंबर 1। अब आप इधर आ जाइए सी डी की तरफ। ओ एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, तो देयरफॉर ये जो सी एफ होगा ये हाफ ऑफ सी डी होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। और सी डी कितना दे रखे हैं आपको 24, तो 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हम आएंगे ट्रायंगल ओ एफ सी। यहाँ पर ये एंगल अगर 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाली जो साइड है उसका जो स्क्वायर होगा बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो हम ये लिखेंगे ओ सी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, ओ एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। तो ये आ गया आर स्क्वायर और ओ एफ आ गया एक्स का स्क्वायर और सी एफ किसके बराबर आएगा 12। जिसे हमने 1 माना है इसे 2 मान लेते हैं। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए ये जो वैल्यू ये भी आर स्क्वायर की वैल्यू, ये भी आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं बराबर रख सकते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पे 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। हमने लगा दिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये इससे कट जाएगा, तो इसे इधर ले जाइए आप। ये आ गया 170।
तो x कितना आ जाएगा 5। क्लियर है? तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। इस x को हम क्या करेंगे, या तो यहाँ रख देंगे या फिर यहाँ रख देंगे, अपने आप ही r जो हमें पता लग जाएगा। सही। तो इसके बाद यहाँ वी है r स्क्वायर इक्वल टू x की जगह 5 रख दीजिए। तो r कितना आ गया 30। तो रेडियस क्या आ गया बच्चों 13 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट जो है 27th क्वेश्चन है, वो भी इसी की तरह है। उसमें हमें दो कंडीशंस लेनी है। एक केस में दोनों कॉर्ड्स जो है अपोजिट साइड में सेंटर के, और दूसरे केस में दोनों कॉर्ड्स एक ही साइड है किसके सेंटर के। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए इसमें मैंने कहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमें एक सर्कल दे रखा है, इसकी रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर ए बी और सी डी दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं। ए बी और सी डी दो पैरेलल कॉर्ड्स दे रखे हैं, और उनमें से एक की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, दूसरे की लेंथ 16 सेंटीमीटर है, और दोनों में एक ही साइड मिलेगा सेंटर के। सही, दो केस लेने हमें, एक में एक ही साइड, एक में दोनों अपोजिट साइड। अच्छा, आगे वो कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। हमें क्या करना है, ए बी और सी डी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर रेडियस जो है सर्कल का वो 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हमें ए बी कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और सी डी जो है वो 16 सेंटीमीटर है, और रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें क्या करना है, दोनों कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल देंगे दोनों कॉर्ड्स पर, और फिर इसे ज्वाइन कर देंगे और इसे। क्लियर है? ये ऐसा करो, कंफ्यूजन अगर हो रही है तो ये दूसरी तरफ से आप ज्वाइन कर दीजिए, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। इसे ले लो ई, इसे ले लो जी। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर मैंने कहा ओ जी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, देयरफॉर ए जी किसके बराबर है, हाफ ऑफ ए बी के बराबर है, और ए बी कितना दे रखा है 12, तो ये कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए इन ट्रायंगल आप जी भी लिख लीजिए यहाँ पे। सही, देखो ओ जी जो है वो परपेंडिकुलर ए बी के, इसलिए ए जी और जी भी दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। अब देखिए इन ट्रायंगल ओ जी बी, यहाँ पर ओ बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ जी स्क्वायर प्लस जी बी स्क्वायर के। रीजन क्या लिखोगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओ बी कितना दे रखा है बच्चों, रेडियस ऑफ द सर्कल 10, ओ जी निकालना है, और जी बी कितना है 6।
तो इसे यहाँ ले जाइए 100 माइनस 36 इज इक्वल टू OG स्क्वायर, 64 इज इक्वल टू OG स्क्वायर। तो OG कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। OG कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हम आएंगे दूसरी तरफ। नाउ अब OE जो है वो किसके परपेंडिकुलर है बच्चों, CD के। देयरफॉर CE जो है वो हाफ ऑफ CD होगा। तो CE कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। अब देखिए इन ट्रायंगल OEC, OC स्क्वायर किसके बराबर आएगा, CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर के। सही। OC कितना दे रखा है 10, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं अभी। CE कितना दे रखा है बच्चों हमें 8। ये आ गया 100 माइनस 64 इज इक्वल टू OE स्क्वायर। तो OE कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। सही। अब हमें क्या करना है, GE निकालना है। GE किसके बराबर होगा, OG माइनस OE। 8 माइनस 6 कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट जो केस है उसमें हम एज इट इज करेंगे सब कुछ। क्लियर है। बस उसमें ये जो CD है वो दूसरी तरफ है। दूसरे पार्ट में गए, इफ ये जो पहला पार्ट है इसमें AB और CD एक ही साइड थे, दूसरे में दोनों अपोजिट साइड में, तो CD इधर है। अब देखिए, अब हमें GE निकालना है। GE किसके बराबर होगा, OG प्लस OE। सही। OG और OG यहाँ पे निकाला था हमने, OE निकाला था, वही यहाँ पर निकालेंगे हम। बस इस केस में हम ऐड कर लेंगे। OG कितना दे रखा है 8 और OE दे रखा है 6, तो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर।